आइए हम आज एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बेसिक जानकारी देते हैं। ये बेसिक जानकारियाँ रहने पर बड़े-बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना और बड़ी चीज़ें जब आती हैं तो छोटी चीज़ें पढ़ने का वक़्त नहीं मिलता। इसलिए उनका रिवाइज़ होना, उसका माइंड में रहना बहुत ज़रूरी होता है। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ, है ना? तो आइए इसके बारे में समझें। जैसे उसके फैक्टर्स होते हैं, कोई नंबर है जैसे 12 है, तो 12 के फैक्टर्स लिखने होते हैं कि ये किन-किन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2, 3, 4, है ना? और फिर 6, उसके बाद 12, ये इसके फैक्टर्स हैं। ये इनके टेबल में आता है। इसी तरीके से कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है, जैसे हम 16 ले लें, तो 16 भी देखिए किस-किस नंबर से आता है, 1 से आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में आता है, फिर 8 आता है, फिर 16 आता है। इस तरीके से इसकी टेबल मिल जाती है और इसकी टेबल मिल जाती है। ये इसके फैक्टर हैं। तो देखिए एच मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन सी एफ फैक्टर। जितने भी नंबर गिवन हो जिनका हम एचसीएफ निकालना है उन सब के फैक्टर लिख लेते हैं, फिर उसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। लेकिन कॉमन फैक्टर जहां पर आता है, देखिए 1 भी कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो इस तरीके से हम कौन सा लिख देंगे, रिजल्ट क्या होगा, इसके लिए हाईएस्ट एच जो लगा हुआ है वो हाईएस्ट का मतलब होता है। तो जो सबसे बड़ा है वो एचसीएफ होता है। हाईएस्ट फैक्टर होता है कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट में क्या आता है, देखिए ये 4 आता है। 4 से बड़ा कुछ ऐसा नहीं है जो इन दोनों का फैक्टर हो। तो एचसीएफ ये जो बनता है वो 4 आ जाएगा। किसी भी नंबर, जैसे 10-5 नंबर दिए हुए हैं उनके सबके एचसीएफ निकालने हैं, तो हम उन नंबरों के फैक्टर लिख लेते हैं और फिर उसमें जो कॉमन होते हैं और हाईएस्ट कॉमन होते हैं, तब हम उस नंबर को उसका एचसीएफ कहते हैं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे कहा जाए जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाए। दरअसल ये एचसीएफ जो होता है, कहने में तो एचसीएफ बड़ा जैसा लगता है कि इन नंबरों से बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एचसीएफ होता है वो गिवन नंबर से छोटा होता है। जैसे 12/12 का एचसीएफ आप निकालने जा रहे हैं, तो 12 का एचसीएफ देखिए 4 आ रहा है, 16 का 4 आ रहा है, मतलब इन दोनों से ये छोटा नंबर होगा। एचसीएफ जो होता है हमेशा गिवन नंबर से छोटा रिजल्ट होता है, एचसीएफ छोटा होता है, ये ध्यान रखना है। एलसीएम जैसे होता है, इन्हीं का एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम में क्या होता है, इसके मल्टीपल लिखे जाते हैं। इसके जो मल्टीपल हैं, जो जिससे ये नंबर, इस नंबर से वो नंबर कटते जाए, जैसे 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो यहां पर देखिए इसके मल्टीपल लिखते हैं। 3 1 जा 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस तरीके से इसका टेबल एक हिसाब से लिख लेते हैं। इसी तरीके से 4 का भी लिखेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, इस तरीके से ये लिखते जाते हैं। तो ये जब टेबल बनती है, मल्टीपल इसको कहते हैं। तो ये मल्टीपल में देखिए क्या होता है, इनके कॉमन मल्टीपल देखना है और लोएस्ट सबसे पहले, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे मिलेंगे जो इन दोनों की टेबल में आते हैं, लेकिन वो हम नहीं लेते हैं। एलसीएम, एल एल मीन्स लोएस्ट, सबसे छोटा, सी कॉमन, मल्टीपल, एम मल्टीपल। तो एलसीएम जो होता है वो इनमें जो सबसे पहले कॉमन पार्ट आता है वो होता है, यहां देखिए ये 12 सबसे पहले आया जो दोनों की टेबल में है, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ भी बहुत बड़ा, देखने में क्या होता है एलसीएम लगता है छोटा होगा, लेकिन जो नंबर गिवन है उसका एलसीएम उससे बड़ा होगा। एलसीएम है तो लघु छोटा, लेकिन रिजल्ट जो होगा वो बड़ा होगा। और एचसीएफ हमेशा जो नंबर गिवन है उससे छोटा होगा। एक एग्जांपल और देते हैं, जो एक ही नंबर से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना हो, जैसे इसके पहले निकाला था आपने, 24 लिख लिया और यहाँ 16 लिख लिया।
तो देखिए इनके फैक्टर लिखने हैं, मल्टीपल लिखने हैं, फैक्टर लिखने हैं। तो एक और तरीका है, देखिए कैसे। इसका जो फैक्टर आएगा 24 का, वो फैक्टर आप लिख लीजिए 2 2 2 एंड 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। यहाँ 16 में देखिए टोटल 2 आ रहा है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 8। तो यहाँ पर जैसे एलसीएम निकालना है, एलसीएम में पहली लाइन के सारे फैक्टर यहाँ लिखने होते हैं। पहली लाइन के सारे फैक्टर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब दूसरी नंबर के जो फैक्टर लिखे गए हैं उसमें से ये देखिए जो नंबर नहीं कॉपी किए गए, देखिए ये A1 A2 जो है वो कॉपी हो चुका है, ये भी कॉपी हो चुका है, ये भी कॉपी, ये अभी 2 कॉमन एक कॉपी नहीं हुआ है, तो इसको इसके बाद हम बढ़ा देंगे। तो ये हो जाता है आपका एलसीएम, यानी कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 जा 48। ये 48 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसी का अगर एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालने के लिए इसमें वो नंबर हम लेंगे, हाईएस्ट नंबर वो लेंगे जो कॉमन जा रहे हैं उनको। देखिए जो कॉमन फैक्टर है दोनों में, वही फैक्टर इसका होगा। यानी देखिए ये 2 2 2 बस, और उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, जो दोनों में कॉमन है। और हम कहने में तो कॉमन 2 भी है, 2 भी रिजल्ट कह सकते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एच है हाईएस्ट। हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ये इतना हाईएस्ट है जो इन दोनों के 16 और 24 में कॉमन है, तो ये हो जाता है 8। 8 जो है इसका एचसीएफ है और एलसीएम है 48। एलसीएम मीन्स होता है छोटा, लघु, हिंदी में इसको लघु कहते हैं, छोटा। और एच हाईएस्ट, बड़ा, दीर्घ, ये बड़ा होता है। देखने में एलसीएम जब नाम से आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि छोटा होना चाहिए, लेकिन जो गिवन नंबर थे उनसे एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। और जो एचसीएफ होता है, जो बड़ा के बारे में कहा गया है, एचसीएफ हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट हमेशा इन दोनों नंबरों से छोटा होता है, 8। देखिए एचसीएफ 8 है और एलसीएम 48 है, कितना बड़ा डिफरेंस पड़ गया दोनों में। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। और एक ध्यान रखना है, जैसे 2 नंबर होते हैं, 2 से कम तो हो नहीं सकते एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो इन दोनों नंबरों में जैसे ये फर्स्ट नंबर है और एक दूसरा नंबर मिल जाए, ये सेकंड नंबर है, और एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया, तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम जितने भी होंगे उस पर मिलेंगे। वो तो बेसिक बात थी, लेकिन ये लाइन आपको क्या है, इसमें एक रिलेशन है कि अगर पहला नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा एलसीएम को एचसीएफ से जो मल्टीप्लाई करने पर आता है वही आएगा। अब यहां पर क्वेश्चन बनते रहे इसी कॉन्सेप्ट पर कि जब हम कोई एक नंबर ना दें और एलसीएम और एचसीएफ दे दें, या कहीं पर किसी क्वेश्चन में हम एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल दे दें, मल्टीप्लाई दे दें कि ये इसका इतना मल्टीप्लाई होने पर आता है, एलसीएम ये है, एचसीएफ मालूम कीजिए। तो इस फार्मूले से चाहे नंबर ज्ञात करना हो, जैसे सेकंड नंबर पूछ बैठा कोई किसी क्वेश्चन में, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। तो ये कहीं भी इसको सेट करेंगे, देखेंगे जहां जरूरत पड़े तो इसको निकालें। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ गिवन है, ये दोनों नंबर गिवन है, तो ये नंबर इसके नीचे आ जाएगा। इसको इधर उधर कर करके सॉल्व करके आप किसी एक नंबर का जो ना गिवन हो उसको आप आराम से निकाल सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि एचसीएफ हमेशा जो नंबर दिए होते हैं उनसे छोटा होता है और एलसीएम हमेशा दिए हुए नंबरों से बड़ा होता है। एलसीएम जो होता है दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, उनके पहाड़े में आता है। एलसीएम जो है दिए गए नंबरों के पहाड़े में आता है। दूसरा एचसीएफ, एचसीएफ से
एचसीएफ के पहाड़े में ये दोनों नंबर आते हैं, ये याद रखना। एचसीएफ के टेबल में ये नंबर आते हैं और एलसीएम इन नंबरों के पहाड़े में आता है। एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है दिए हुए नंबरों से। तो देखिए बहुत आसानी से आपको याद हो गया होगा एलसीएम एचसीएफ। मुझे नहीं लगता आप रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार देख लीजिएगा आपको याद हो जाएगा। अपने मित्रों को भी बताइए, उन्हें भी दिखाइए वीडियो, और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है तो आप लिखिए भी इस पर कुछ।